हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं, आप सबों का स्वागत करते हैं। दर्शकगण, श्रीमद् भागवत महापुराण जी में एक कथा आती है, गजेंद्र की कथा। गजेंद्र वैसे एक हाथी का नाम है। कथा ऐसे बताते हैं कि एक बार गजेंद्र अपने पत्नी, बच्चे, हित मित्र आदि को लेकर के घूमने निकलता है और घूमते घूमते गजेंद्र एक तालाब में पहुंचता है। तालाब में घुस करके गजेंद्र पानी के साथ क्रीड़ा करने लगे। इतने में एक मगरमच्छ गजेंद्र का पैर जकड़ लेता है और गजेंद्र का पैर जब उस मगरमच्छ के मुंह में आ जाते हैं तो स्वाभाविक है गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए कोशिश करता है। वह अपना बल लगा करके मगरमच्छ के मुंह से अपना पैर निकालने का प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं। उनके साथ जो इनके हित मित्र आए सब इनकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वह भी असफल होते हैं। धीरे धीरे गजेंद्र को यह महसूस होने लगा कि उनका मुंह मगरमच्छ के मुख में जा ही रहा है, उनके शरीर पानी में डूब ही रहा है। तो इतने में गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारते हैं और जैसे पूरे समर्पण, पूरे भाव के साथ गजेंद्र हाथी भगवान विष्णु को पुकारते हैं तो तुरंत भगवान विष्णु प्रकट होकर के गजेंद्र को उस मगरमच्छ से मुक्त कर देता है। दर्शकगण, इसी को हम कहते हैं प्रार्थना का बल। और यदि हम इस प्रसंग को भक्तराज सूरदास जी के शब्दों में देखें तो सूरदास जी महाराज ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सूरदास जी कहते हैं, निर्बल होई बलराम पुकारे। गजेंद्र निर्बल होकर के, निर्बल माने अपने सारे प्रयासों को छोड़ के। कभी कभी हम परमात्मा को पुकारते हैं लेकिन हमारे मन में ऐसा है कि हम अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, हम अपना भी बल लगाते हैं। नहीं, पूर्ण समर्पण होकर के हमें परमात्मा को पुकारना चाहिए कि हम लोग बलहीन हैं, हमारे अंदर कुछ क्षमता है भी नहीं। इसलिए सूरदास जी अपनी पंक्ति में कहते हैं, निर्बल होई बलराम पुकारे। गजेंद्र निर्बल होकर के परमात्मा को पुकारते हैं। और दूसरे पंक्ति में सूरदास कहते हैं, आए आधे नाम। सूरदास जी महाराज के अनुसार गजेंद्र जब भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु को पुकारते हैं, आधे नाम में ही भगवान प्रकट होते हैं। गजेंद्र को हरि बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा, बस ह जैसे भगवान ने सुना वह प्रकट हुए और गजेंद्र का उद्धार किया। सुन ले मैंने निर्मल के बलराम। कहने का अभिप्राय ये कि प्रार्थना का इतना बल है कि यदि हम पूरे समर्पण होकर के, पूरे भाव से परमात्मा को पुकारें तो वह परमात्मा प्रकट होकर के हमारा उद्धार करते हैं। हमारे सनातन वैदिक परंपरा में बहुत से ऐसे उदाहरण की हमको प्राप्त हो सकते हैं जहां प्रार्थना के बल पे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। चाहे हम द्रौपदी की बात करें, जब द्रौपदी
अपने दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारते हैं तो तब उसी समय गोविंद प्रकट होते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की हम बात करें, जो उल्टा राम जपते थे। आप जानते ही हैं कि महर्षि वाल्मीकि राम भी नहीं बोल पाते थे, मरा बोलते थे। उल्टा नाम जपने पर ही महर्षि वाल्मीकि को परम तत्व की प्राप्ति हुई। इसी को कहते हैं प्रार्थना का बल। श्रोताओं, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कहीं पर अधिकार है तो केवल 3 चीजों पे हमारा अधिकार होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहता है कर्मण्येवाधिकारस्तु, हमारा अधिकार कर्म पर है। हम अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं, और यदि हम अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं तो स्वाभाविक है कर्म फल पर भी हमारा ही अधिकार होगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कर्म मैं करूं उसका फल किसी और को मिले, किसी और के कर्म का फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। इसलिए पहला अधिकार हमारे कर्मों पर है, दूसरा अधिकार कर्म फल पर है, और तीसरा यदि किसी वस्तु पे हमारा अधिकार है तो वो है हमारी प्रार्थना के ऊपर। बाकी इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं उस शरीर में प्रवेश करना, उस शरीर से निकलना, वो भी हमारे अधिकार में नहीं है। तो हमारा अधिकार केवल इन 3 वस्तुओं पर है, एक हमारे कर्म, दूसरा हमारे कर्मफल, और तीसरा हमारा प्रार्थना। इसलिए हमें इन तीनों को सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए और अपनी प्रार्थना के बल पर हम परमात्मा को पुकारें। दर्शकगण, प्रार्थना के बल पे जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, उनमें व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ हमें 3 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा की, हमें उस प्रार्थना का अर्थ समझना चाहिए। नहीं तो फिर जब हम लोग बिना अर्थ जाने प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना नहीं कहलाते, वह तोता रतन कहलाते हैं। इसलिए हमें अपने प्रार्थना का अर्थ समझना चाहिए। यद्यपि संस्कृत मंत्रों की बहुत महिमा गाए गए हैं, इसमें कुछ जैसे कहे बात करने का विषय ही नहीं है कि संस्कृत मंत्रों का क्या महत्व है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि यदि हम संस्कृत मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी प्रार्थना को करने के लिए, तो हमें या तो उन संस्कृत मंत्रों का अर्थ पता होना चाहिए या फिर हम अपनी ही भाषा में परमात्मा को पुकारें। प्रार्थना का एक अर्थ होता है पुकारना। इसलिए पहला जो हमें वस्तु ध्यान रखना है वो यह है कि हमें अपने प्रार्थना का अर्थ पता होना चाहिए। और दूसरी बात दर्शकगण, यह भी स्मरण रहे कि प्रार्थना के बाद होता है प्रतीक्षा। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद हमें प्रतीक्षा करना होता है। और ऐसा यदि हम अपने मन में रखें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो करके हमारे प्रार्थना का वो जवाब दें, तो ऐसा कलिकाल में असंभव होता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा करना है। हाँ, इसमें शायद मैं यह जोड़ दूं, हमारे प्रार्थना और हमारे प्रतीक्षा के बीच में एक होता है परीक्षा, जो परमात्मा समय समय पे हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। किस बात की परीक्षा लेते हैं भगवान? परमात्मा इस बात की परीक्षा लेते हैं जो हमारी प्रार्थना के तीसरे सूत्र में हमको मिलता है कि हमें करते रहना चाहिए, पुकारते रहना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ये भाव नहीं होनी चाहिए कि मैंने पुकारा फिर अनसुना हो गया। दर्शकगण, हमेशा याद रखें कि हमारा कोई भी प्रार्थना अनसुना नहीं होता है। हमारे हर एक प्रार्थना का जवाब परमात्मा देता है। कभी कभी कोई प्रार्थना का जवाब हमको 1-2 घंटा में मिलता है, कभी 1-2 महीने में मिलता है, कभी 1-2 साल के बाद उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। कभी कभी ऐसा भी कहें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा हमारे हर एक प्रार्थना का वह जैसे कहे रेसिप्रोकेट करता है। बस हमें समर्पित रहना चाहिए और बार बार पुकारना चाहिए। हम सोचे कि हम अभी पुकारें और नहीं हुआ तो हम निराश हो जाएं। और श्रोताओं, यह भी याद रखें कि हमारे प्रार्थना पूरे समर्पित भाव से होनी चाहिए। भगवान से बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए कि ये मिले तो मैं ये करूँगा, वो नहीं मिला तो इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए, अपनी प्रार्थना करते रहना चाहिए और बस उसकी प्रार्थना में ही हमारे जैसे कहे प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना निष्काम होनी चाहिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को मैं
विराम की ओर लेके चलूं, बस आपसे यही निवेदन करते रहूं कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और भगवान की कृपा की हम लोग जैसे कहे इंतज़ार करें कि उनकी कृपा हो और उनकी कृपा अवश्य होगी। इस आश्वासन के साथ हम अपनी प्रार्थना को और प्रबल करें और समर्पित भाव से करें, जिससे परमात्मा जैसे कहे मजबूर होकर के अपनी कृपा बरसाएं। आप इन विचारों पे ध्यान दीजिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपकी ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।